मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज आपके सामने एक नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर 5 है आपकी एनसीईआरटी का। और इससे पहले जो चैप्टर है आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब त्रिकोणमितीय फलन जितना था सिलेबस में वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। बेसिकली कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा आपको। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत यहाँ से होती है जब एक समीकरण, द्विघाती समीकरण x² + 1 = 0 या x² + 5, यहाँ पर की जगह कोई भी संख्या आप ले सकते हैं 2, 3, 4, 5 प्लस की। जब इसके बाद सॉल्यूशन तलाशा गया तो देखा गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। कोई वास्तविक हल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन x² = -1 हो गया और x हो जाएगा आपका √-1। -1 माने नेगेटिव संख्याओं का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसलिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आगे आए एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था हॉलर। 1777 में उन्होंने कहा कि इसको एक काल्पनिक नाम देते हैं, काल्पनिक नाम। और इन्होंने √-1 को आयोटा कहा, जिसको संकेत के रूप में आई लिखते हैं। बस यहीं से इसका डेवलपमेंट हो गया और एक थ्योरी डेवलप हुई और उसी चैप्टर का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो √-1 है, √-1 i, यहाँ से बस इसकी शुरुआत कैसे हुई आइए देखते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 = i²। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर i² की वैल्यू कितनी आई? -1। ठीक, i² = -1। आइए थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं i पर। i² = -1। तो उन्होंने कहा कि i³ कैसे निकालेंगे? फिर इसको i² × i में कन्वर्ट कर दिया। i² की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो -1 का जब i में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया आपका -i। इसी प्रकार से i⁴ = i² लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका -1 × -1 अर्थात 1। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत बस यहीं से हो जाती है कि दो वास्तविक संख्याएं a और b अगर इनको ऐड कर दिया जाए और इसमें कोई भी संख्या i इसके साथ मल्टीपल में हो तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं और इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। z = a + i, या आप इसे z = x + i भी कह सकते हैं। जहाँ पर x क्या है आपका? x रियल नंबर है और y भी आपका रियल नंबर है, लेकिन y जो है आप i के साथ मिलकर के पूरा काल्पनिक हो जाता है, ये पूरा काल्पनिक। इसलिए अगर ये कहा जाए कि z जो नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है? re। तो इसका रियल पार्ट, इसको या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, रियल पार्ट ऑफ z = यहाँ पर कितना हुआ? x या फिर a हुआ, a। और इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो ये हुआ आपका im, इस तरह से लिख देते हैं और ये होता है आपका b। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे -1 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 - 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1/11 + 2/13 × i कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस प्रकार से 0 + 0i ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
जहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है, a और b ये नंबर्स होते हैं, लेकिन i के साथ b का जब मल्टीपल होता है तो ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में समान होते हैं तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की आपस में कंपैरिजन हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ आपकी एक्सरसाइज से। यदि 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई यदि 4x प्लस आई और आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6, 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। देखिए इसको 3 माइनस 6 आई भी लिखा जा सकता है, तो सुविधा के लिए हमने इस तरह से लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें रियल पार्ट दोनों संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल होती है तो उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो रियल पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं तो 4x कितना हुआ, 4x 3 और इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई आपका माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं x कितना है 3/4, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/4 माइनस वाई माइनस 6, और ये होगा आपका 9/4 प्लस 6 वाई, और ये होगा आपका 24 और हो गए आपके 33/4, ये वाई की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से y की वैल्यू हो गई आपकी 33/4, x की वैल्यू हो गई 3/4। तो इस समीकरण को आपने इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करके हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब आइए आई से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। आई पे मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले बात करते हैं आई पर। अब ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैथमेटिशियन फॉलर साहब ने कहा था कि √-1 इज इक्वल टू आई और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आई क्यूब इज इक्वल टू देखा था आपने, आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, अर्थात आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो -1 का गुणा किया तो कितना हो गया आई। इसी प्रकार से आई की पावर 4 की वैल्यू निकाली आपने आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और ये हो गया आपका -1 इंटू -1 अर्थात 1 हो गया प्लस का 1। ठीक है, अब बात करेंगे कि आई की वैल्यू, आई की पावर 10, आई की पावर 100, आई की पावर 200 की वैल्यू क्या हो गई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आई की पावर, मान लीजिए आपको 10 निकालना है। ठीक है, 10, तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, इस तरह से लिखेंगे। 4 के मल्टीपल में हम इसे लिखते हैं, 4 के मल्टीपल में आई की पावर 4 इंटू 2 इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करते समय क्या होता है पावर आपकी जुड़ जाती है। तो कितना हो गया ये हुआ आपका आई की पावर 4 की पावर 2 इंटू आई स्क्वायर, और इस आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आई की पावर 10 की वैल्यू होगी आपकी -1। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन और लेता हूँ इसमें से, आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19 का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कह रहे हैं कि a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त भी करिए इसे। तो आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 5.1,
कितना आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। तो देखिए आई की पावर 4 से इसका भाग लगाइए, कितना हुआ 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस इसमें 4 से भाग लगाइए तो 4 चौक 16 प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई की पावर 4 की 2, आई की पावर 4 का 2 हो गया पावर में इंटू आई की पावर 1 प्लस ये हो गया आई की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, ये राइट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आई में जब मल्टीपल होगा तो आई हो जाएगा प्लस इसकी आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आई की पावर क्यूब, आई की पावर क्यूब माने आई की पावर 9 की वैल्यू तो ये आ गई, आई की पावर 19 की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, तो आप इसे फिर दोबारा से लिखेंगे आई प्लस आई स्क्वायर इंटू आई की पावर क्यूब को, तो ये हो गया आपका आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 का जब आई मल्टीपल होगा तो माइनस का आई आ गया, कितना आया ये 0 आ गया, इसका रिजल्ट कितना है 0। अब इसे लिखेंगे कैसे, a प्लस आई के रूप में, इसको लिख देंगे 0 प्लस 0 इंटू आई, इस तरह से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपकी इसी एक्सरसाइज का 5.1 का 5i का मल्टीपल करना है -3/5i। ठीक है, 5i क्वेश्चन नंबर 1 5i इंटू -3/5i -3/5i, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर i का i में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा ये 3i स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं 3i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -3i स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1 तो कितना हो गया ये प्लस का 3 हो गया, कितना हो गया प्लस का 3। अब इसको a प्लस आई के रूप में लिखना है, a प्लस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, तो 3 प्लस 0 इंटू आई लिख देते हैं। ठीक है, 3 प्लस 0 इंटू आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई की पावर -39 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, आई की पावर -39। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का है, आई की पावर -39। अब देखिए ये माइनस का है तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, क्या करेंगे आई की पावर 39 कर लिया नीचे ला करके। अब इसको फिर कैसे लिखेंगे, आई 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग 39 में दे देंगे तो 4 4 हो गया आपका 36 प्लस कितना आया +3, 36 और 3 39। ठीक है, और ये आया आपका 1/, आई की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, राइट। और इसको लिखेंगे आप, देखिए तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 है, ये लिखा हुआ है आई की पावर 4 = 1, तो 1 की पावर 4 1 हो गया, 1 इंटू आई की पावर कितना हुआ ये 3, और 1/, आई की पावर 3 को क्या लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -i हो गया आपका। अब 1/i आ गया आपका माइनस में। ठीक, अब इस i को नीचे से फ्री करना है हमें, इसको i से मुक्त करना है, i को मुक्त करना है, i को मुक्त करना है इसको 1/39। 4 नाम 36, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती है छात्रों, 4 नाम 36 ये स्लो आएगा, 9 × 36 + 3 ये 9 आ जाएगा। यस 9 आ गया, 1 की पावर 9 हो गया, 1 ही हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, 39 में 4 से डिवाइड किया था तो 4 नाम 36 होते हैं, तो 4 × 9 + 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो क्या है आपका 1/-i।
अब इसको हमें नीचे आई से फ्री करना है, मुक्त करना है आई से, तो क्या करें, आई का ऊपर आई का नीचे गुणा कर देते हैं। आई का आपने ऊपर गुणा किया, आई का नीचे गुणा किया, तो ये हो गया आपका माइनस का आई अपॉन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 से -1 कट जाएगा तो कितना बचा, आई बचा। तो ये रिजल्ट आया आपका आई। इसको कैसे लिखेंगे, आई को a प्लस आई एक्स प्लस आई वाई के रूप में या a प्लस आई के रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, रियल पार्ट क्या होगा इसका 0 प्लस आई इंटू 1, ये रियल पार्ट हो गया आपका, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से आइए बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 4 ये प्लस और माइनस पर आधारित है, और मैं बात करता हूँ अभी आपसे क्वेश्चन नंबर 4 को लेता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अभी हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे इसकी, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। तो पहला है ब्रैकेट में 3 इंटू 7 प्लस आई इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटू 7 प्लस आई इंटू 7, आई इंटू 7। फिर है आपका आई इंटू प्लस आई इंटू 7 प्लस आई इंटू 7। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे पहले, कितना आएगा ये 21 प्लस ये हो गया आपका 21, आई का मल्टीपल इसमें करेंगे कितना हो गया 7i या i7 कुछ भी लिख दीजिए की बात है, प्लस आई स्क्वायर इंटू 7, आई स्क्वायर इंटू 7। देखिए इस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये हो गया आपका 21, और ये दोनों आई और आई मिलकर के कितने हो जाएंगे 28i। ठीक है, 21 और 7 28i हो गए, माइनस और ये हो गया आपका 7। क्यों हुआ 7 है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो ये -7 होगा। और रियल पार्ट इससे जुड़ जाएंगे, रियल पार्ट 21 - 7 प्लस आई इंटू 28, ये हो गया आपका। ठीक, तो कितना बचा ये आपका 14 आ गया प्लस आई इंटू 28, ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं, और अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। i माइनस 1 माइनस आई की पावर 4, 1 माइनस आई की पावर 4, इसका देखते हैं हम क्या 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस आई की पावर कितना है 4। ठीक है, तो देखिए किसी की पावर 4, एक तो इसका तरीका बांजोल थ्योरम से वो आपने पढ़ी नहीं है अभी, तो फिर क्या करें 1 माइनस आई की पावर 2 की पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको 1 माइनस आई की पावर 2 माने स्क्वायर खोलते हैं, जैसे बड़ा ब्रैकेट लिख लीजिए, बड़े ब्रैकेट चाहिए, तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस, जो माइनस लगा हुआ है 2 इंटू आई, और इसकी पावर ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 और 1 मिल कट जाएंगे, कितना बचेगा 0, तो ये हो जाएगा 0 - 2i, अर्थात -2i बचा आपका, और -2i का अब होल स्क्वायर करेंगे, कितना हो गए 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर, और 4i स्क्वायर
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -4। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है -4 को, तो क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में -4 + 0 इंटू, ठीक है, 0 इंटू आई या आई इंटू 0। ये इसका रिजल्ट हो गया। एक क्वेश्चन है आपका इसमें कि गुणात्मक प्रतिलोम तो बाद में बताएंगे, अभी a + i के रूप में व्यक्त करिए। ये क्वेश्चन अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 14वां। क्वेश्चन नंबर 14, 3 + i √ 5, 3 + i √ 5 into 3 - i √ 5 अपॉन क्वेश्चन 14, ठीक है, अपॉन में √3 माइनस √3 प्लस √2i, √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस √2i, √3 माइनस √2i। ये तो देखिए, जब ये तो a + b, a - b का फॉर्मूला इसमें लगेगा। a की जगह क्या है आपका 3 है, b की जगह क्या है i √ 5। तो a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा 9 - i √ 5 का होल स्क्वायर, अर्थात i² × 5। ठीक, नीचे यहाँ पर जब माइनस करेंगे इसको, तो देखना है आप -3 से -√3 कट जाएंगे, और ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा √2i + √2i, अर्थात 2√2i हो गया, 2√2i। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि i² की वैल्यू किसके बराबर होती है, i² की वैल्यू -1 के बराबर होती है, -1। तो ये हो गया आपका 9 + 5, तो -1 यहाँ आएगा, माइनस ये हो गया, तो 5 हो गया अपॉन 2√2i। ठीक, और देखिए ये आ गया आपका 14 अपॉन 2√2i, 2 से कट जाएंगे तो कितना आ गया 7 अपॉन √2i। अब देखिए i को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर में i को कभी नहीं छोड़ते, i से हमेशा मुक्त रखते हैं इसको। तो क्या करें फिर इसको मुक्त करने के लिए i का मल्टीपल कर देते हैं। i का मल्टीपल किया आपने ऊपर, i का मल्टीपल किया आपने नीचे, तो कितना हो गया ये हो गया ऊपर 7i अपॉन √2i², और i² की वैल्यू कितनी होती है -1। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, रिजल्ट हो गया आपका -7 अपॉन √2i। अगर आप इस √2 को यहाँ से फ्री करना चाहते हैं तो √2 के ऊपर √2 के नीचे गुणा कर सकते हैं, √2 के ऊपर और √2 के नीचे गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर 7 -7 √2 अपॉन √2 की जगह आप मल्टीपल करेंगे तो √2 और √2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अब ये काल्पनिक पार्ट आ रहा है, a + i के रूप में कैसे लिखेंगे इसे 0 प्लस, और ये आ जाएगा आपका -7 √2 अपॉन 2 इंटू i। ये आपका रिजल्ट आया। ठीक है, या इसको ले सकते हैं 0 -7 √2 अपॉन 2 इंटू i। तो ये था छात्रों आपका इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जो एक्सरसाइज 5.1 है। अब हम बताएंगे आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिलहाल इतना ही, प्रॉपर्टीज इसके ठीक नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।